नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। मैं उनको भी नमन करता हूँ। हरीश लखड़े जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अजय रावत जी छतरपुर से आए हैं और चौहान जी रविंद्र चौहान देना चाहता हूँ। और ये सारे इस संगठन को साकार करना चाहता हूँ। हरीश लखड़ा जी इस समय अपने himalaya.com से पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को एक दिशा देने का काम। तो हमारे राजेंद्र भी बाहर है, मैंने पहले भी बता दिया था कोई बात। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये राज्य स्थापना की। आप सब मालूम है, आपके उसके संघर्षों से ये इतिहास लिखा गया। आप लोगों के संघर्षों से, क्योंकि जैसे एक घड़ी आदि से पुण्य आदि तुलसी संगत सावित्री पटेल, एक पल भी जिसने, वो महान आत्मा है। तो उन महान आत्माओं को हम नमन करते हैं। और आप सब लोगों के संघर्षों से ये जो तमाम इतनी बड़ी दमन हुए थे, उसके बाद ये राज्य बना। चाहे उसमें कितने वो पुरानी यादें, वो संघर्ष की यादें, वो सब चीज़ें फिर स्मृति पटल पर आ रही हैं। सुरेश नौटियाल जी जंतर मंतर पर बैठे होते थे, फिर पीछे जाते थे। जो भूखे लोग होते थे उनको भोजन भी मिलता। एक वो पूरी कहानी जो भी जिसने किया, सबका बड़ा योगदान रहा। और उस योगदान में कुछ हमारे साथ के कुछ लोग शहीद भी हुए, कुछ मसूरी में हुए, कुछ कुमाऊं की तरफ हुए, कुछ और जो मैंने मुजफ्फरनगर वाला कांड देखा, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन जो बंदे कदर सब नौना अलजू होला, नाते नचण होला, सबका बहुत बहुत बधाई। बहुत कुशल मंच संचालक हमारे बीच में स्नान आदरणीय देव सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान मैंने 1978 में आंदोलन में जुड़ी छो। और सबसे पहले जो जत हथियार जेल गए छो पढ़ता था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। उम्र में मी से थोड़ा छोटा, लगभग बराबर, कांग्रेस का श्रीमान हरपाल रावत जी आंदोलनकारियों के खावड़ों की व्यवस्था कर रहा था। और आज वर्तमान में आप पार्टी से वहाँ का आप संयोजक मैं वीरेंद्र जुयाल छो। और आज उत्तराखंड 24 सालों गौरव जमान होगी। तो मैं सोच रहा था कि अपना उत्तराखंड वासियों तय बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दो। इसका जरूर बोलूँ कि जय राज्य का वास्तव में 18 साल में तिहाड़ जेल चल गए छो। जन राज्य में चाणो छो उन अभिवेकी दर्शन नहीं हुए नहीं। परंतु अगर हम सब लोगों की एकता होली तो निश्चित हम एक आदर्श, हम हमेशा लड़त था आदर्श उत्तराखंड बनवाला। तो आदर्श राज्य के हम फिर से लगला। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जिनमित है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार का हॉर्टिकल्चर बोर्ड में डायरेक्टर बने हुए सकते कि मैं ये हॉर्टिकल्चर का माध्यम से ही अपने पहाड़ की सेवा कर सकूं, अपनी माँ की सेवा कर सकूं। भगवान बद्रीनाथ जी मित शक्ति देवन। और आप पत्रकार भाई बंधु भी अगर एक माँ मेरी मदद कर लिया, मित अपनो सहयोग दे लिया, मित मार्गदर्शन कर लिया, तो जरूर कुछ न कुछ हम उत्तराखंड में तब्दीली आली, उत्तराखंड हरियों भरियों दिख लूँ। जो आज मेरी माँ बांधी बिल्कुल वी माता हम श्रृंगारित कर ला। इन मेरी प्रार्थना से सब उत्तराखंड वासियों से, उन्हें मेरा उत्तराखंड का सब भाई बहनों से, माँ बोडियों से, चाचा चाचों से, नौनौते बहनों सब तय मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, आज हम 24वें साल में प्रवेश कर गए हैं उत्तराखंड राज्य। और किन हालात में ये राज्य मिला, हमारी जनमानस ने बहुत संघर्ष, बहुत आहतें और बहुत लोग शहीद हुए। और एक नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष इसमें लगे। 1936 से ये आंदोलन शुरू हुआ था और आते आते 2000 तक सैकड़ों शहादतें इस बीच में हुई और तब जाके राज्य का गठन हुआ। आज हम 24वें साल में एंटर कर गए हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो 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 पॉजिटिविटी है वो ये है कि ये आंदोलन किसी आर्थिक या सामाजिक मामले पे नहीं बल्कि एक पहचान परिपूर्ति आंदोलन था। और हमें समाज को, उत्तराखंडियों को संविधान में एक पहचान चाहिए थी। वो पहचान इस राज्य बनने के बाद मिली। वो बात भी ठीक है कि राज्य बनने के बाद जो होना चाहिए था वो सब चीज़ें हम लोग करने में विफल रहे हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि हम ही विफल रहे। इन 29 राज्यों में से हमारा 9वां नंबर आता है और हमारा 9वां नंबर कोई बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी नए नए राज्यों में प्रवेश किए हैं और हमारे यहाँ ऐसा कोई संगठन का वो भी नहीं था कि हमें कोई बहुत उत्तर प्रदेश से कोई बहुत बड़ी भारी मदद मिली हो। जिस दिन हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, उत्तर प्रदेश की सारी परिसंपत्तियाँ उत्तर प्रदेश हमारे से ले गया था। हमारे पास बिल्कुल कंगाल राज्य था। आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं और दुख की बात यह है कि जो जिन चीज़ों को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें राज्य की राजधानी गैरसैंण को बनाने का मामला था, जिसमें जो हमारे शहीद हुए मुजफ्फरनगर में, मसूरी में, खटीमा में, उन शहीदों को जो उनका हक मिलना चाहिए था, उनको जो न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिला। बल्कि उल्टा सरकारों ने उन लोगों को जिन्होंने बर्बरतापूर्ण अत्याचार करके इन लोगों को मारा है, हमारे लोगों को मारा है, आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की है, उनको सरकारों ने यहाँ राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ये बड़े दुख की बात है। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड कोई पठार तो है नहीं, वो मिट्टी का एक ढेर है और मिट्टी से बने पहाड़ हैं और नीचे उसके कुछ नहीं है। हम जब वहाँ कोई विकास करते हैं तो अनियंत्रित विकास करते हैं। हम लोग वही विकास का ढांचा अपनाते हैं जो हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में अपनाते हैं, वही ढांचा हम लोग अपनाते हैं। जबकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। हम वही बड़ी बड़ी टनल्स, बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर के वहाँ पहाड़ में जाते हैं और उन मशीनों से जब हम सुरंगें खोदते हैं तो उसका नुकसान होता है हमें, उससे वो बहुत अच्छा नहीं होता। जब ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग जो हमारे रेलवे ट्रैक बिछाने का काम हुआ है, आप इस पूरे रेलवे ट्रैक पे देख लो, हमारे 10,000 से ज़्यादा पेड़ों को अभी तक काटा जा चुका है और उत्तर प्रदेश हमारी सरकार ने उसको हज़ारों में, मतलब लाखों पेड़ों को दिखाने की बजाय हज़ारों में दिखाएं। जबकि ये पेड़ काटना और ये वहाँ की जलवायु के साथ एक बहुत बड़ा संकट है। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने टनल्स, पेड़ काट के टनल्स बनाए हैं, वहाँ नुकसान हुआ। हमारी टनल्स डूबी हैं, हमारी टनल टूट गई है। वहाँ के विकास को दूसरी तरीके से हमें देखना चाहिए, जो हम लोग नहीं देख पा रहे। ये कि वहीं के वैज्ञानिकों ने बहुत सी राय दी हैं कि यहाँ कौन सा विकास यहाँ पे होना चाहिए। अब टनल्स बना करके हम लोग ऋषिकेश से और टेहरी तक एक टनल्स ले आ रहे हैं, जो 3 घंटे का रास्ता हम ये कहते हैं कि 30 मिनट में निपटेगा। वो 30 मिनट में जाकर के हम लोग क्या करेंगे वहाँ इतनी जल्दी जाकर? सवाल ये है कि वहाँ ये टनल्स किसके लिए बनाई जा रही है? मसूरी से धनौल्टी तक ये टनल्स बनाई जा रही है अंदर ही अंदर खोद करके। वो किसके लिए बनाई जा रही है? लोकल लोगों के लिए नहीं, बाहर के पर्यटकों के लिए बनाई जा रही है। और ये पर्यटक वहाँ जिस तरह का पर्यटन हमारे यहाँ विशाला रूप ले रहा है, वो शायद बहुत आने वाले समय पे, हमने 2013 में भी वो आपदा देखी थी जब हम लोगों ने पूरा केदारनाथ को बहते हुए देखा था। उसके पीछे वजह यही थी, हमारा अनियंत्रित जो पर्यटन है, इसको हम लोग जब तक नियंत्रण में नहीं करेंगे तब तक वहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए विकास की परिभाषा को हम लोग क्षेत्रीय दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। थैंक यू। वीरेंद्र जी, ये एक ऐतिहासिक दिन है और सन 52 से उत्तराखंड राज्य की मांग उठी और करीब 48 वर्ष की लंबी शहादत के बाद, संघर्षों के बाद, सत्याग्रह के बाद ये राज्य बना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन है। मैं पहला नौजवान था उत्तराखंड का जो संसद में रहता है और मेरी स्वर्गीय माता सुमलता भोला पहली महिला थी तो उत्तराखंड आंदोलन में जेल गई। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी इस परिषद के अध्यक्ष रहे सन 65 साल और मेरे परिवार के 9 लोग जेल में गए। मैं तो इसे कुर्बानियों का दिन मानता हूँ और चूँकि एक राज्य आंदोलनकारियों के संगठन से भी मैं जुड़ा हूँ और उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ लिखी थी पिछले 2-3 दिन में कि हमें आज के दिन का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम अपने शुद्ध स्वार्थों के लिए शहीदों के इस पर्व का स्वार्थ नहीं करेंगे, लेकिन वो माने नहीं। और आज भी गैरसैंण के अंदर कुछ आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, हल्द्वानी में बहिष्कार किया। तो इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के विचार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य प्राप्ति हमारा एक सपना था। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी से लेकर शहीद प्रताप सिंह से लेकर बलदेव सिंह चौहान से लेकर हमारे अनेक लोगों ने शहादत दी है, राजेश रावत ने दी है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 24 सालों में उत्तराखंड राज्य देश के राजनीतिक मानचित्र एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है और मेरी शुभकामना है कि भविष्य में भी ये आगे बढ़े। दरअसल गैरसैंण, मैं कांग्रेस से हूँ, गैरसैंण के लिए कांग्रेस ने भी प्रयास किए। विजय बहुगुणा जी ने वहाँ पर टेंट लगाकर वहाँ पर इसका उद्घाटन किया और बाद में इसको ये भी कहा गया कि एक अस्थायी राजधानी है या ये हमारी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लेकिन मैं तो उन लोगों में से हूँ जो हमेशा
इसको एक स्थायी राजधानी के रूप में देखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वहाँ थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है और राजधानी के लिए जो बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी भी धीरे धीरे तैयारी हो रही है। और जो गैरसैंण समर्थक शक्तियाँ हैं वो राज्य में बहुत मजबूत हैं। कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन गैरसैंण वहाँ की स्थायी राजधानी बनेगी, लेकिन उसका स्वरूप अभी बनना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं इस जिम्मेदारी से भी अलग नहीं हो सकता। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।